अब आपको फोटो खिंचानी, आप अपनी शक्ल ले जाओ तो खिंचवा लो, पहाड़ के आगे खिंचवा लो। हाँ, वो बेचारे याक पे क्यों इतना जुल्म करते हो तुम? अगर गाय को हम पूज्य मानते हैं तो प्यारे दूसरे पशु पक्षी भी पूज्य हैं, उनके ऊपर ये जुल्म मत करिए। दिस इज अ बिग इनजस्टिस and cruelty which people do when they sit on back of a yak and for the photograph and they're holding these artificial guns in their hand and making pose of Gabbar Singh. गब्बर सिंह तो कभी याक पे नहीं बैठा, बैठा क्या? नहीं बैठा। बच्चों को क्या दिखाना इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, बच्चों को क्या सुनाना इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और बच्चों का एंटरटेनमेंट जरूर होना चाहिए, वो खेलें, वो नाचें, वो कूदें, वो अच्छी चीज है। वो बैठ के मोबाइल फोन देख रहे हैं, उससे क्या निकलेगा? तो थोड़ा अपनी मति पर भी काम करना चाहिए और दूसरों के लिए भी ऐसी तकलीफ नहीं लानी चाहिए। प्रश्न है दिलीप लोहिया का, मैं मन बुद्धि शरीर से अलग हूं और हम सांसारिक जीवन में शारीरिक और मानसिक कष्ट को किस प्रकार दूर रखें और उसका प्रबंधन किस प्रकार करें जिससे जीवन में सरलता से अपने उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। देखिए, इन दो अलग विषय। मैं देह मन बुद्धि से अलग हूं, ये जानना आपको इस बात से थोड़ी रोकता है कि तुम जिंदगी को ठीक से न जियो। अब शरीर और मन को स्वस्थ रखना है, प्रबंधन ठीक रखना है, मन में कष्ट ना हो। मन में कष्ट मालूम काहे से होता है? जब तुम्हारा मन चीजें मांगता है और उसको मिलती नहीं है तब मन रोता है, और जब अच्छा अपने को न मिले तो फिर भी चलो सांत्वना कर ले, पर जब अपने सामने किसी और को मिलती वही चीज देखते हैं तो फिर तो हार्ट अटैक हो जाता है। अब हार्ट अटैक इसलिए आया कि दिल कुछ कमजोर था, या इसलिए आया कि मन में ईर्ष्या आ गई? ख्याल करना, दूसरे की खुशी से जलने वाले लोगों का दिल जल्दी खराब होगा। वो कह रहे हार्ट हेल्थ के लिए क्या करें? एक ने कहा कार्डियोवेस्कुलर एक्सरसाइज करो, गुड फैट्स खाओ, प्राणायाम करो, पर उसके साथ मैं चौथी चीज जोड़ती हूं, दूसरों से जलो मत। तुम तो जलते ही रहते हो। अच्छा, दिल जला रहे हो किसी की खुशी देख के, दिल जला रहे हो किसी ने बड़ी कार ली, जल तुम रहे हो। होना ये चाहिए कि उसकी अगर बड़ी कार है तो उसको दिल से बधाई दो, दिल से बधाई दो। हमारे एक जानने में एक है कोई, तो धनी हैं, हेलीकॉप्टर रखते हैं अपना, तो पीछे कहीं मिले तो एक संत मुझे कहने लगे, अरे वहाँ जाना था, जल्दीबाजी थी, ऐसा था वैसा था। मैंने कहा तो आपके तो मित्र हैं ना जिनके पास हेलीकॉप्टर, आप उनसे ले लेते और चले जाते। कहते ऐसा है, मैं उससे तो लूँ हेलीकॉप्टर अगर बदले में मैं भी उसको कुछ दे सकूं, हमारे पास तो ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं क्यों लूँ उससे? मैं चलो कोई बात नहीं, पर दिल में ईर्ष्या अगर आ जाए। See, this is again the poverty of the mind. When somebody measures their achievement with how many number of people are coming to my discourse to listen to me, and as big the number is, so am I big, Swamiji. This is not the right way to think. ये रोना धोना और ये मानसिक गरीबी है, इससे बचिए। कोई आपका जान पहचान वाले की यूएस में जॉब लग गई तो खुश होइए, उसके बच्चे को आशीर्वाद दीजिए। तुम जल जाते हो, हैं वड्डा है अमेरिका जाएगा। ये पंजाबियों की बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट है, मतलब कुछ बस ना चले ना तो एक ही बात बोल दो, वड्डा है। दूसरे की उन्नति देख के जलो मत।
और जलने का बड़ा शौक हो तो अगरबत्ती की तरह जलो, खुशबू फैलाओ, फिर धूप की तरह जलो, खुशबू फैलाओ। सड़े हुए गोबर की तरह जलने लग जाते हो। बड़ी बड़ी अजीब सी है। अच्छा, छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, ये माँ बाप की बातें सुनते। वो बैठे लगे थे कि तुम्हारे बड़े भाई ने गाड़ी जब से बड़ी ली ना, उसका दिमाग खराब हो गया, हमसे ठीक से बात नहीं करता। बच्चे सुन रहे थे। वो बाहर जाके वो कहते, ताऊ जी आपका दिमाग खराब हो गया है, आप हमारी मम्मी से ठीक से बात क्यों नहीं करते? बोले बेटा मैं ऐसे कैसे? बोले नहीं, मम्मी बोल रही थी। Don't be jealous of anybody's achievements. Congratulate them from heart. Feel good for them. When you give goodness to other people, that goodness will travel back to you. Don't be jealous. Don't say bad thing about anybody. This is the key to keep your mind happy. A mind doesn't become happy with money and party and alcohol and dance. A mind becomes happy with the divinity and devotion in your heart. So have that. तो मन को ठीक रखने का ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हम पीछे रह गए, वो नंबर 1 हो गया, हम पीछे रह गए, उनका ये हो गया, हमारा ये नहीं हुआ। अरे छोड़ो। स्वामी ब्रह्मानंद जी का एक पद है, वो कहते हैं, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे संसार से कोई लेन देन नहीं। तो मन प्रसन्न तभी रहेगा और शरीर रहेगा ठीक जब युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट कर्म से, युक्ति पूर्वक खाओ, युक्ति पूर्वक व्यवहार करो, बातचीत करो, गलत बोलो नहीं, गाली दो नहीं, निंदा करो नहीं। थोड़ा ये चीज के ऊपर तो नियंत्रण होना चाहिए। अभी एक महात्मा जी मुझे मिले, कहते कहीं पर हम बैठे थे और कोई सम्मानित व्यक्ति थे, बहुत शिक्षित, किसी यूनिवर्सिटी के कुलपति। तो बोले वो आपके लिए ना कुछ गलत लगे थे बोलने, मैंने उनको रोक दिया। हमारे बाकी सारे संत भी कहने लगे कि आपने अच्छा किया महाराज के उनको रोक दिया, क्योंकि हम नहीं बर्दाश्त करते और होंगे वो कहीं के कुलपति, फिर हम भी कुछ बोल देते। हम गुरु माँ से बहुत प्यार करते हैं और वो क्या है ये जानते नहीं और हम जानते हैं, तो ऐसे कैसे? तो मैं उनको कह रही थी, मैंने कहा महाराज जी ये तो आपका बड़ा प्रेम है मुझ पर कि आपने उनको कुछ बोलने नहीं दिया, पर वैसे इससे मुझे क्या फर्क? मैं ना जानूं वो बंदा कौन है, मैं ना जानूं वो इस दुनिया में जी भी रहा है या नहीं जी रहा, और उस 3.5 के हाथ शरीर और 2 इंच की जुबान में से क्या शब्द निकले उससे मेरा क्या लेना देना। और वो नहीं मैं जानती तो भी कोई फर्क नहीं, और मेरे सामने खड़े होकर के कई बार कई लोग अंट शंट बोले हैं, हम तो वो भी सुने, हमें नहीं फर्क पड़ता उस बात से, क्योंकि उसके मुखारविंद से भी गोविंद ही बोल रहा है। किसी मुख से गोविंद प्यार की बातें बोलता है और किसी मुख से गोविंद थोड़ा कड़वी बात बोलता है। बोल कौन रहा है ये मैं देखती नहीं, जो बोलता है पीछे उसकी हमारी यारी है, इसलिए फर्क पड़ता नहीं। तो इसमें मतलब डजंट मैटर्स टू मी एटलीस्ट हु इज स्पीकिंग। इसको ऐसे हम कहते हैं कुत्ता वृत्ति और शेर वृत्ति। वृत्ति मीन्स माइंड, द मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड। डॉग माइंड और lion mind, 2 minds. See, if you hit a dog, you should never, ever, I am saying, भूल से गलती से कभी भी किसी कुत्ते को कभी मार मत देना। वो आपकी मार के लिए नहीं बने हैं, वो आपके प्यार के लिए बने हुए। पर अगर मान लो कोई कुत्ते पे पत्थर मारे, हाँ, तो कुत्ता गुस्से में आके उस पत्थर को काटने लग जाता है। लेकिन अगर आप पत्थर किसी शेर पे मारो, शेर पत्थर तो छोड़ देगा, तुम्हें नहीं छोड़ेगा। शेर वृत्ति और
कुत्ता वृत्ति. I repeat, शेर वृत्ति और कुत्ता वृत्ति. The dog mind and the lion mind. Dog mind is what if you hit a dog, again you should never ever, but say if you hit a dog with the like small pebble, he will not target you. The dog will run towards that stone or pebble and throw his anger onto that. But if you hit a lion with a small pebble or a stone, the lion will totally leave that stone and will hit onto the person who has thrown that stone. How do we apply this principle? When somebody says a harsh word to you, the dog mind is, you hold on to that word. And what is the lion mind? Somebody said a harsh word to you, you hold on to that person. Now, who is the energy who gave the strength to speak? So the lion mind is, we will go to the source, and the source is Satchidanand. That's called the lion vritti. So who said is meaningless? And who is speaking in this body? Govind is speaking in this body. So Govind, my beloved, whatever word comes doesn't matter. Dog mind is, we don't see who is speaking, the source, the energy, the Satchidanand, but who said, what said, we hold on to that word. कुत्ता वृत्ति और शेर वृत्ति. कुत्ता पकड़ेगा जो चीज तुमने उसके ऊपर मारी. आपने एक चप्पल उछाल दी, उसको गुस्सा है ना, वो चप्पल को काट देगा, तुम्हें भूल जाएगा वो. पर शेर वो तुम्हें ही पकड़ेगा, चीर के रख देगा. तो मनुष्य के मुख से क्या शब्द निकले, जो सिर्फ शब्दों को देखता है, जो सिर्फ उस व्यक्ति को देखता है, हम उसको कहेंगे ये कुत्ता वृत्ति है. और उस मनुष्य के भीतर स्वयं सच्चिदानंद गोविंद है और मेरी नजर उस गोविंद पर है, तो किसने क्या कहा क्या फर्क पड़ता, बोल तो गोविंद ही रहा है. अब जैसे किसी स्त्री को कोई ये कह दे कि थोड़ा वजन नहीं बढ़ गया तुम्हारा, अंदर बाहर से जल जाएगी वो. लेकिन उसी महिला को उसका पति कहे ए मोटी प्यारी, तो वो खुश होएगी, क्योंकि प्यार से बोल रहा है. शब्द नहीं दुख देते, वो शब्द किस भावना से आ रहे हैं ना, वो ज्यादा दुख देते. और मैं दूसरी बात अब कह रही हूं, न शब्द न भावना, पीछे बोलने वाला कौन है, अगर उस पर दृष्टि चली जाए, किससे नाराज होएंगे हम, किससे गुस्सा करेंगे फिर. अच्छा, ये एक किसी ने अजीब सी मतलब छोटी सी बात लिखी है कि आपने बताया था कि एक सफाई कर्मचारी को आपने कुछ पैसे दिए, वो देख के खुश हो गया. लेकिन हम लोग कभी कभी जब ऐसे किसी को कुछ दे दें और वो लोग तो पीछे ही पड़ जाते हैं, फिर 10 चीज़ें और मांगते हैं, तब हम क्या करें. देखिए, फिर तो मैं ये कहूँगी कि देखो, एक तो दाता भर के देने की बात नहीं थी, जो बात मैंने बोली थी, इट वॉज जस्ट के एक जेस्चर था कि वो सफाई कर्मचारी उस पब्लिक टॉयलेट को साफ रखती हैं और मेरे को देख के वो उन्होंने सीट को वापस सुखाया और बड़े प्यार से कहा कि जाइए, आप चले जाइए. तो मुझे लगा कि मैं उसके मतलब प्यार के और सम्मान के बदले में क्या दे सकती हूँ उसको. उसकी जॉब नहीं है ये, बाथरूम साफ है, लेकिन उसने साफ को भी साफ किया कि जरा गीला है तो गीला नहीं रहना चाहिए. तो ये उसकी जो सेंसिटिविटी थी, जो रिस्पेक्ट उसने दिखाई, तो दिया, पैसे दे दिए. अब देखो, तुम इसमें भी रो रहे हो, हम ऐसे किसी को देंगे, वो फिर 10 बार आ जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे. तो मत दो, तुम मेरी नकल नहीं कर सकते हो, हैं.
तुम मेरी नकल नहीं कर सकते हो तो मत करो। अरे भाई, कहाँ शहंशाह, कहाँ तुम छोटी सोच के लोग, अरे हद हो गई। अभी अभी वो शिविर में आई थी ना सूर्य गायत्री, तो देखिए अब वो प्रोफेशनल सिंगर्स हैं, ऑब्वियसली जब हम किसी प्रोफेशनल को बुलाते हैं उनका वो व्यवसाय है, उनका वो बिजनेस है, बट कितना अच्छा है, कितने अच्छे लोग हैं मैं क्या बताऊं। तो उनकी सर्विस चार्ज क्या था क्या नहीं वो एक अलग विषय, उसको छोड़ दीजिए। पर जब वो गा रही थी और ख़ास करके जो हमने बोला ब्रह्मम ओकटे, एक संत अन्नमाचार्य का वो तेलुगु का ये भजन, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो उसको बता दिया था कि ये हम जरूर सुनेंगे। अब यूट्यूब पे सुनना एक चीज़ होती, सामने सुनना बिल्कुल अलग चीज़ होती। अब जब उसने गाया, अब इतना आनंद हो रहा था, इतना आनंद हो रहा था। उनकी फीस क्या है वो एक देखो, वो हमारा ऑफिस देखता है, वो एक अलग चीज है, पर इतना उस पर प्यार आ रहा था। उस संत ने क्या रचना लिखी है कि इस पृथ्वी पर अगर एक जंतु है उस पर भी, और एक कोई बड़े आकार का जानवर है तो उस पर भी, जैसे सूर्य एक सी रोशनी देता है ऐसे भगवान सबके भीतर एक सा है। जैसे एक ब्राह्मण है और एक चांडाल है, और ईश्वर वेंकटेश अंतरात्मा, उसकी अंतरात्मा तो वेंकटेश ही है। वेंकटेश खाली तिरुपति नहीं खड़े हैं, वो हर ब्राह्मण के हृदय में, वो हर चांडाल के हृदय में, हर नीच के, हर ऊंच के। नीच ऊंच तो मनुष्य की बनाई हुई है, परमात्मा सर्वव्यापक है। तो कितना सुंदर उस संत ने लिखा और कितना सुंदर सूर्या ने गाया। तो वो होता है ना, जैसे अंदर ऐसे हो रहा था, क्या दे क्या दे क्या दे। तो मेरे हाथ में जो रुद्राक्ष की माला थी, हमने वही उतार के उसके गले में, कैसे अब उसको वो प्यार दें जो वो दे रही थी हमको, कैसे दे बताओ। अब इसके बाद हम सोचे, अच्छा अब ये मुझे वापस क्या देगी। तो बिल्कुल क्या चिपड़ बात हो गई है। तो चिपड़ समझते हो, डर्टी। No, 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 no. Learn to give. Give like God. God gives you everything but doesn't expect anything back. अब किसी को हम कुछ देवें और फिर सोचे अच्छा ये बदले में मेरे को क्या देगा, ये गलत बात है। दूसरा, कोई आपका उल्लू बना रहा है, आपको बेवकूफ बना के आपसे कुछ लेना चाह रहा है, तो मत बनो उल्लू। मैंने कब कहा उल्लू बन जाओ। वैसे जो उल्लू है उसे बनाना नहीं पड़ता, और जो नहीं है उसको कोई बना नहीं सकता। थोड़े दिल बड़े रखने चाहिए, दिल इतने छोटे मत रखिए।